नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आप लोग का बहुत सा मित्रों को सवाल है कि सूखा चारा मेरे एरिया में अवेलेबल नहीं है। जो आप मसूर का बता रहे हैं या चना के बता रहे हैं, ये सूखा चारा अवेलेबल नहीं है। मित्रों, जो चारे आपके एरिया में जो सूखे चारा है उससे पर ही काम चलाएं और बकरियों को ट्रेनिंग की आवश्यकता होता है जिस तरीक़ा से आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो अगर आप सही ट्रेंड आदमी हैं तो आप उसको खिला लेंगे। बहुत सारे तरीके होते हैं खिलाने के। और जो आप बोलते हैं कि मेरे एरिया में चने का भूसा नहीं है या फिर मसूर का भूसा अवेलेबल नहीं है, मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि क्या सभी चीज़ आपके एरिया में अवेलेबल है? क्या आपके यहाँ चाय का खेती होता है, फिर भी आप चाय पीते हैं? क्या आपके यहाँ काली मिर्च उगता है? आपके यहाँ खेतों में काली मिर्च का फसल लगता है? नहीं, शायद बहुत लोग के पास नहीं, फिर भी काली मिर्च का आप इस्तेमाल करते हैं, कहीं से तो आता है। तो मित्रों, हर आवश्यकता इंसान का कहीं से भी हो पूरा होता है। तो सूखा चारा चूँकि ख़राब होने वाला चीज़ है नहीं, अगर नमी से बचाएं तो सूखा चारा कभी ख़राब नहीं होता है। तो अगर आप घर से 100-200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर भी सूखा चारा चने का या मसूर का अवेलेबल है तो वर्ष में एक बार क्या आप 200 किलोमीटर दूर जाके वो नहीं ला सकते हैं? अगर आपका ससुराल है घर से 500 किलोमीटर, फिर भी आप जाएंगे ससुराल, क्योंकि आपको वहाँ साली से मजाक करना है, प्लस मज़े लेने हैं, ससुराल के मज़े लेने हैं। आप 1000 किलोमीटर भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि आप बिजनेस में हैं, बकरी पालन में आप आए हैं, लेकिन उसका चारा का व्यवस्था नहीं करेंगे। हर चीज़ आपके घर में चाहिए, आपके हाथ तक पहुंचा के चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, प्यासा को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं कभी उठ के नहीं आता। तो आप या तो सूखा चारा जो आपके एरिया में अवेलेबल है उनसे काम चलाएं, और नहीं तो 100-200 किलोमीटर दूर भी जाना पड़े, एक दिन का कॉस्ट है, एक दिन खर्च आपका आएगा। कोई छोटा सा गाड़ी, बड़ा सा गाड़ी, जितना आपका बजट है उसके अनुसार आप वहाँ से सूखा चारा आप ला सकते हैं। बिल्कुल जिस लाइन में जो इंसान आता है उसमें उसका सर्किल बन जाता है और उससे सारी सुविधाएं उसे प्राप्त हो जाती है। तो यदि बकरी पालन में आप हैं तो आप अपने ग्रुप के जरिए पता कर सकते हैं कि किनके एरिया में कौन सा चारा लगता है। तो सीजन के अनुसार बिल्कुल सूखा चारा आप दूर से भी इकट्ठा कर सकते हैं, अपने बजट के अनुसार ला के अपने यहाँ स्टोर कर सकते हैं, सालों भर उसे खिला सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, इधर आओ। ये मेरे पास मसूर और चने के हैं। मसूर और चना का मैंने सूखा चारा इकट्ठा करके रखा है, और भी मेरे पास है लेकिन मैंने रखा है। क्या मेरे सब घर में उगते हैं? मैं भी ऐसा जगह रखता हूँ कि सारा चारा घर के पास मेरे नहीं है, लेकिन मैं एक्टिव इंसान हूँ, आप लोग की तरह लेजी मैं नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा बात बहुत लोगों को अखड़ता है और ख़राब लगता है, तो उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं सच है जो मैं बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा मीठा बाकी लोग की तरह बोल के कि बहुत ही शानदार व्यवस्था देखिए इसे कहा कि मैं वाहवाही लूटूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो जख्म को रोदूंगा जिस पर आपने झूठ मूठ का मलहम लगाया है। ये बहाना नहीं चलेगा कि आपके एरिया में सूखा चारा अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल आपके एरिया में नहीं है, बाकी कहीं जगह तो है, आप वहाँ से लाएं। साल भर के चारा एक बार इकट्ठा कर लें, एक बार आपको मेहनत करना पड़ेगा, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं जो मैं बताता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि देखिए, इधर आओ, इधर आइए आप लोग। इधर देखिए, बिल्कुल खेतों में पानी भरा हुआ है, मौसम ख़राब है, बिल्कुल सारे खेतों में सभी जगह पानी भरा हुआ है। छत के मैं दूसरे तल्ला पे हूँ और मेरी बकरियाँ तीसरी तल्ला पे हैं, सभी खेतों में पानी भरा हुआ है। आप हमें ये बताएं कि अगर ऐसा परिस्थिति में हम चारा का व्यवस्था कहाँ से करेंगे? यदि हमने सीजन में ढिलाई किया है और ससुराल घूमने में रह गए, 1000 किलोमीटर भी है तो, लेकिन हमने चारा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाके भी हमने चारा का व्यवस्था नहीं किया। जब हमको इसमें कमाना है तो इतना तो एक्टिव हमें रहना ही होगा। तो मौसम मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत ही खराब मौसम है, बिल्कुल बारिश एक भी दिन मेरे भाई ऐसा नहीं है जहाँ बारिश रुका हुआ हो, डेली बारिश हो रहा है। और एक बात और मित्रों, इधर आइए दिखाइए, यदि बकरी पालन में आपको सक्सेस होना है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुक्का मारी से आप जान जाएंगे। 2 दिन का ट्रेनिंग, 1 दिन का ट्रेनिंग ले लिए, हल्का फुल्का फास्ट एड बता दिया गया, उससे आप सक्सेस नहीं हो जाएंगे। कह दिया जाएगा कि डॉक्टर के भरोसे रहें। मेरे भाई, डॉक्टर को आप तो तब दिखाएंगे जब बकरी आपकी बीमार हो चुकी होगी। तो जो बीमार हो जाएगी उसको कितना आप रिकवर कर पाएंगे? आपकी बकरी बीमार ही ना हो उसके लिए औसा ट्रेनिंग लें। जैसे देखिए, इस तरीक़ा से दवाओं का भंडार रखना पड़ता है। हालांकि देखने में आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इतना महंगा भी कॉस्टली ये सब दवाएं नहीं हैं और बहुत दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सभी दवाओं को बकरी पर हम कैसे इस्तेमाल करें, किस तरीक़ा से इस्तेमाल करें कि हमारी बकरियां बीमार ना हो, तो ये कोई भी आदमी, मैं या कोई भी यूट्यूब पर आपको उस तरीक़ा से नहीं बता सकता। कुछ बातें गुप्त भी होती हैं। तो यदि आप ये सारी दवाओं का इस्तेमाल करना जानते हैं
तो बकरी पालन में आप सक्सेस है, नहीं तो अपना पूंजी लगा के ये मुझे बताइए 2 लाख 5 लाख आप बकरियों के पीछे लगाने के लिए तैयार हैं, 4-5 हज़ार ट्रेनिंग में खर्च नहीं कर सकते? वो खर्च आपको सफल बकरी पालक बनाएगा। और बहुत सारे मित्रों का सवाल रहता है कि सूखा चारा मैं खिलाऊंगा तो बहुत मुझे महंगा पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं मित्रों, मैं आज दिखाता हूँ कि मेरे पास लगभग अब बड़ी मिला के, जिसको मैं बड़ा गिन सकता हूँ, 14 तो मेरे पास बड़ी थी, अब 2-3 बड़ी और हुई है, तो मिला के 16 है, और बाकी बच्चे हैं। टोटल मिला के मेरे पास 42 बकरियाँ हैं। तो बच्चों को मैं खाना दे चुका हूँ, और मुझे लगा कि नहीं, एक बार फिर से आपको कान में मैं थोड़ा झंझनाहट डालूँ, तो मैंने एक वीडियो बनाया। क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि मेरे यहाँ सूखा चारा तो मिलता नहीं है। अरे आपके यहाँ तो बहुत कुछ नहीं मिलता है मेरे भाई। आज बीवी बोल देगी कि एक फैंसी ड्रेस देख लेगी टीवी पे, नापतोल पे, तो आप तुरंत ऑर्डर करेंगे, बम्बई से नापतोल का ड्रेस मंगाएंगे, क्योंकि बीवी की बात है। किन्हीं का भी बात हो, मैं किसी का भावना को ठेस नहीं पहुंचाता हूं, तो आप उस ऑर्डर को पूरा करेंगे। क्या सूखा चारा साल में एक बार निकल के आप इकट्ठा नहीं कर सकते? तो प्रॉपर पहले तो ट्रेनिंग लें, टोटल चीज जाने, तो बकरी पालन में आए, नहीं तो अपना बाप दादा का पूंजी बर्बाद नहीं करें। और भी पैसे के काम है, पैसा को नहीं डुबाएं आप मित्रों। उसके बाद देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि सूखा चारा जो लोग को दिमाग में बैठा हुआ कि बकरियां इतना खाती है उतना खाती है, प्रैक्टिकल मैन मैं हूं। जब मैं करता हूं तो मेरा नहीं सुनेंगे, दूसरा का सुनते हैं आप। मैं करके दिखा रहा हूं, लोग बोल के दिखा रहे हैं। मैं इतना साल पढ़ाई किया, मैं ट्रेनिंग देता हूं, मैं इसी तो मेरा यही स्टाइल ट्रेनिंग देने का है। मेरा दिया हुआ ट्रेनिंग कोई फेल नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूं कि सूखा चारा कितना इस्तेमाल करें। देखिए, ये मैं अभी 16 बकरी को लगभग मैं देने जा रहा हूं, तो ये सब चारा मैंने मिला के रखा है सब में से। और ये बिल्कुल मैंने 6 किलो सूखा चारा ये मैं लिया हूँ। से मैं वजन किया हूँ, आंकड़ा है मुझे, एक दिन मैं वजन करके भी आपको दिखाऊंगा। इसमें मैं चना का जो छिलका होता है थोड़ा सा मैं इसमें मिलाया हूँ, थोड़ा सा। अगर आपके पास है तो मिलाएं, नहीं है तो ना मिलाएं। चने के जगह पर मूंग वगैरह, मूंग है, मसूर है, किसी चीज़ का छिलका या अनाज का कोई अंश हल्का मिला देना है। मैंने बहुत थोड़ा सा मिलाया है, बस सूखा चारा में इसको मिलाना है। इसके अलावा मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है। और सूखे चारा में मसूर है, चना है, कुछ गेहूं का है, तो 2-3 तरह के मिश्रण है इसमें। और ये मात्र 6 किलो ही सूखा चारा है। आपको अनुमान नहीं लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो सूखा चारे सूख जाने के बाद बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो 6 किलो सूखा चारा है, मैं इसी को 16 बकरियों को दूंगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं दूंगा। 2 घंटे बाद हल्का फुल्का मैं दाना चला दूंगा। देखिए कि कुछ इसमें नहीं है मित्रों, ये मसूर, गेहूं, चना, बस ये 3 तरह के इसमें हैं। और कुछ खेसारी के भी हैं। बहुत लोग कहते हैं खेसारी क्या होता है, तो तुअर आप समझ सकते हैं, तुअर आप मिला सकते हैं। तुअर का जो होता है, मेरा कहने का मतलब है 2-3 तरह के मिश्रण तैयार करके रखें। बकरियां उतना नहीं खाती है जितना आपके दिमाग में बैठा हुआ है। बस वो स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए और मिनरल मिक्सचर वगैरह हैं जो शरीर में उसके पूरे करने होते हैं, जो मैं देता हूं, उसका भी मैं वीडियो यूट्यूब पर डाले हुए हूं, और दोबारा भी मैं एक बना के डालूँगा। तो अभी सूखा चारा पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी हरे चारे आपके खेत में लगे हैं, जो भी हरे चारे लगे हुए हैं खेत में आपके, तो उसमें जो नीचे जब पानी आया है, बरसात का पानी रेगुलर बरसा हो रहा है, तो जो नीचे के कीड़े हैं वो पौधे पे चढ़ जाते हैं। पौधे पे बारीक बारीक सूक्ष्म कीड़े चढ़ जाते हैं, आपको तो दिखाई देंगे नहीं, और आप उसे काट के लाएंगे, बकरियों को खिलाएंगे, तो बकरी को उसके वजह से ईटी का समस्या वगैरह आएगा। और बहुत सारे है कारण जिसके बिना ट्रेनिंग को आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, मैं इस को खिलाता हूँ। पॉज करो वीडियो जी। अब मैं छत के तीसरे तल्ले पे आ गया हूँ मित्रों। देखिए, मैं वही चारे को सबको मैं दूंगा। देखिए कितने मज़े से खाएगी, कहीं से कोई दिक्कत है। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं, आप किसी भी बाड़े में जाएं, ऊपर कीजिए, किसी भी बाड़े में आप जाएं तो लोग बोलें, किसी का नाक गीला रहेगा, सर्दी रहेगा, तो आप बोलेंगे कि भाई बकरियां को सर्दी क्यों है? तो सामने वाला बोलेगा कि भाई मौसम है, बकरी को सर्दी होता ही है, ऐसा बोलेगा। मेरा चैलेंज है, जैसा बरसात दिखाओ पूरा कितना गीला है, बिल्कुल गीले गीले हैं, लगातार बारिश हो रहा है, फिर भी मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज, कि कोई भी आदमी मेरा चैलेंज है कि कोई भी विशेषज्ञ एक भी बकरी को बता दे कहीं से नाक गीला है, सर्दी है, कुछ है, कुछ नहीं है, तो थोड़ा खा रही इसलिए लग गया है। कहीं से कोई नाक गीला नहीं, कोई खोज नहीं सकता है, मेरा चैलेंज है। कारण क्या है? मैं उस जो समस्या आने वाला है उससे मैं पहले से तैयार रहता हूँ, उस पर मैं वर्क करता हूँ।
लोग का ये भी कहना है कि ब्लैक बंगाल को सूखा चारा पे हम नहीं रख सकते। देखिए ब्लैक बंगाल है, ये खा नहीं रही है, ये ब्लैक बंगाल है, प्योर ब्लैक बंगाल है, खा रही है, बिल्कुल सूखा चारा खा रही है। क्या कहेंगे, लोग को कहने पड़ जाएंगे कि देखने पड़ जाएंगे। अपने आँखों पर भरोसा करें, अपने आप पर भरोसा करें। लोग तो सूखा, ये भी देखिए ब्लैक बंगाल है, इधर आओ, ये ब्लैक बंगाल है, ये भी सूखा चारा खा रही है। 3-4 दिन में बाद ये बच्चे देगी, अभी थोड़ा चौंकी हुई है, सब खाएंगे। मित्रों देख लीजिए, सभी बकरियां खा रही है। किसी का नाक कहीं से गीला आप नहीं ढूंढ सकते, किसी का नाक आप कहीं से गीला नहीं देख सकते, जबकि मौसम इतना ख़राब है। तो इसका एक ही कारण है कि मैं एक ज़िद्दी इंसान हूँ, मैं तुक्का रूपी बातों पर भरोसा नहीं करता, मैं वर्क करता हूँ, मैंने इसका पढ़ाई किया है, मैंने अच्छे गुरु से ट्रेनिंग लिया है और मैं लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीक़ा से आपको बकरियाँ स्वस्थ रहे, आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको ट्रेन करूंगा। मेरा 5 दिवसीय ट्रेनिंग चलता है और एक दिन में मैं 8 से 10 घंटे पढ़ाता हूं और बोलने का मेरा ये स्पीड है, तो समझिए कि मैं 5 दिन में मैं कितना पढ़ा सकता हूं सामने वालों को। लोग 2 दिन का ट्रेनिंग लेते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बोलते हैं धीरे धीरे धीरे, कितना वो बता देंगे जी। जब मैं इतना हाईली स्पीड बोलता हूँ और मैं 5 दिन बिल्कुल डीपली क्लास लेता हूँ। अभी जो मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जो कि मैं बिल्कुल समझा के पढ़ाता हूँ, तो ऑनलाइन में मैं 10 दिन का क्लास लेता हूँ। तो भी मुझे लगता है कि मैं कुछ और बताता और बाद में मैं गुरु बना के रखता हूँ, उनको मैं रेगुलर बताते रहता हूँ। तो आखिर आप प्रैक्टिकल सामने देख सकते हैं कि एक भी बकरी कहीं से नाक कहीं से आप गीला नहीं देख सकते हैं, जबकि इसमें 1000 बहाने हो सकते हैं। बिल्कुल नमी है, मौसम बिल्कुल बरसात हो चुका है, बिल्कुल कहीं से कोई सूखा नहीं है, एकदम गीले गीले हो चुके हैं, फिर भी मैं बचा के रखा हुआ हूँ। तो मित्रों, संपूर्ण ट्रेनिंग के बिना आप नहीं कर सकते। बीमार होने के बाद डॉक्टर को दिखाने से बढ़िया है कि बीमार होने ही नहीं दिया जाए, और बीमारी होता है तो हम खुद ट्रीटमेंट करना जाने, एक कला आपको आना चाहिए। संपूर्ण ट्रेनिंग लें, या तो बिल्कुल न लें, या तो ट्रेनिंग बिल्कुल न लें, और लेना हो तो संपूर्ण लें, अपना पैसा व्यर्थ न डुबाएं। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि बकरी पालन में बहुत खर्च होता है। आप कितना भी छोटा है चलेंगे तो 50,000 1 लाख आम बात है आपको बकरी खरीदने के लिए। तो आप 1 लाख रुपया लगा सकते हैं बकरी पालन के में, और बकरी खरीद के लाए। अगर एक बकरी भी म्यूटिलिटी का शिकार होती है, भगवान न करे ऐसा होता है, तो भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन होता है भाई मेरे, तो आपका कितना लॉस हुआ। अगर उस जगह पर आप 2-4-5 हज़ार खर्च करके प्रॉपर बढ़िया ट्रेनिंग लेते हैं तो आप वो बचा लेते हैं। तो आपका रेगुलर का नुकसान बढ़िया है, या शुरुआती खर्च जब भी आप करते हैं तो सिलेबस बाई पढ़ाई होता है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर मैं बीच से वीडियो बना के डाल रहा हूँ या कोई भी डाल रहा है उससे आप ट्रेंड हो गए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मेरे से संपर्क करें, मैं आपको डीपली ट्रेनिंग दूंगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरे से 10 दिवसीय ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। और मेरे बहुत सारे संतुष्ट ट्रेनी हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है, ऑनलाइन ट्रेन किया है, वो अंत में बोले हैं कि वाह ये तो कमाल हो गया। मैं ऐसा ही हूँ, मेरा दर्द एक ही है कि पैसा तो मैं कमाऊंगा ही, क्यों नहीं, आपको ट्रेन करूंगा, मुझे पैसा मिलेगा, मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसा नहीं है। पैसा मुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सक्सेस बनाऊंगा। ये भी तो है कि मैंने आपसे लिया है तो आपको कई गुना आपको मैंने दिया है। आप अंत में जब मेरे से ट्रेनिंग लेने के बाद आप बोलेंगे कि ये तो कमाल हो गया। आपके सामने प्रैक्टिकल है, बिल्कुल कहीं किसी को सर्दी खांसी कुछ नहीं, कहीं से इतना देर में आपने कोई ढाई ढूई की आवाज़ सुना है? कहीं कोई खांसने का तो कोई बाड़े में जाइएगा, बकरियाँ ढाने की सीखती है, इक्का दुक्का वो अलग बात है, लेकिन एक खांसी अलग मैटर होता है। और बिल्कुल किसी का सर उठा नहीं है, सब लोग खाना अपना अपना खा रही है, और बिल्कुल कम खर्च में मैं मेंटेन करता हूँ और सभी बकरियाँ स्वस्थ है। इसके पीछे रीज़न है कि मैं वो चीज़ को जानता हूँ। तो धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।